ना थके हैं कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में इसलिए सफ़र जारी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की राजस्थान पुलिस की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा राजस्थान पुलिस में जो कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको भी अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, एग्ज़ाम नज़दीक है और इसको एक बार ज़रूर दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर या आउटपुट डिवाइस? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर है। फर्स्ट का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? मुख्य मेमोरी, सहायक, भीतरी, बाहरी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, भीतरी यानी इंटरनल मेमोरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, विंडोज एमई में और एमई से क्या शब्द बनता है? मल्टी एक्सपर्ट, सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू और मिलेनियम? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। मिलेनियम दोस्तों यहाँ पे शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम किस प्रकृति की मेमोरी है? बाहरी, भीतरी, सहायक या मुख्य मेमोरी? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मुख्य मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रैम किस प्रकृति की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी। अगला प्रश्न है, एक्सेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं? बस, रिंग, पोर्ट या इनमें से कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईथरनेट किससे संबंधित है? रैम से, वैन, मैन और लैन? रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वैन का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। मैन का होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट किससे संबंधित है? लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित, लैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अल्फा न्यूमेरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। कई बार दोस्तों रिकॉग्निशन की जगह रीडर भी देखने को मिलता है, REDAR, रीडर भी दोस्तों कई बार देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? प्रिंटर, फाइल, प्रिंट आउट या इनमें से कोई नहीं?
तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, फाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? वॉन न्यूमैन, जे एस किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा दोस्तों, सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? 1948 में, 1951 में, 1946 में या 1949 में? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो 11वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। ऑप्शन नंबर सी इसका 11वें का बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एडवेक, एनियक, एडसेक या इनमें से कोई नहीं? विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उन सभी का सही है। यहाँ पे एनियक यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 से, 2013 से या 1960 या 1955? 13वें का दोस्तों फटाफट आंसर करें। सही आंसर है यहाँ पे 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम कहा जाता है? गणना करने वाला, सगणक, परिगणक या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा 14वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सगणक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर को सगणक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 17 दिसंबर, 23 दिसंबर या 2 दिसंबर? बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 15वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो भी दे रहे हैं यहाँ पे आंसर, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, ए बी दोनों या वॉल्फ्रॉम अल्फा? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है जहां पर अपन कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हैं? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वॉल्फ्रॉम अल्फा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सी यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, उपरोक्त सभी? निम्न में से कौन सी एक बतानी है आपको इनपुट डिवाइस है? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये दोस्तों सभी ऊपर दी गई सभी इनपुट डिवाइसेज है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट, किलोबाइट यानी केबी, कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 MB, 1024 बाइट, 1024 KB या इनमें से कोई नहीं? 19 का दोस्तों आंसर दे। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 19वें का। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। इसमें दोस्तों होते हैं 1024 KB। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1024 किलोबाइट से 1 MB बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है 20वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 गीगाबाइट यानी GB कितने बाइट के बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों 1024 MB। 1024 MB से 1 गीगाबाइट बनता है, 1 GB बनता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं आम भाषा में कि 1 GB हमें डाटा मिलता है, तो वहाँ पे दोस्तों 1024 MB मिलता है 1 GB में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से या सिल्वर से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर बी। और भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली या सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को। और दुनिया का दोस्तों कैलिफोर्निया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या इसका दोस्तों होगा, बताइए फटाफट। 23वें का दोस्तों आंसर करें। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सी है। बेसिक, जावा, लोगो या इनमें से कोई नहीं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोगो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा 24वें का। अगला प्रश्न है, CD-ROM है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। CD-ROM है। तो सही आंसर है मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। मशीन से निम्न स्तर तक, कोडांतरण से मशीन तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोडांतरण से मशीन तक। ये दोस्तों ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है 26वें का। 27वां प्रश्न है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर या सभी के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। सही आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क या सभी। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, CD-ROM। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी
और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं, माइक्रो, अर्थमेटिक, लॉजिक या प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AUI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो सही आंसर रहेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और यहाँ पे सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू के ALU में होते हैं रैम स्पेस, बाइट स्पेस, अंकगणितीय क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो ALU में दोस्तों अंकगणितीय क्रियाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट या कंट्रोल यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा 31 का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। 32 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रोम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है या सभी। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना या टेक्स्ट को स्कैन करना। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये दोस्तों कंप्यूटर का बुनियादी कार्य इनमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, परिचालन संपन्न कौन सा हिस्सा करता है? एल्गोरिथम, आस्की, अर्थमेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो 37वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, रैम, CPU या रोम। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग, इम्प्यूटिंग, आउटपुटिंग या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका
सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो कैसा प्रकार है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का या किसी का नहीं? कंप्यूटर में विंडो कैसा प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर वे है दोस्तों देख सकते हैं जिसे छू या टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर वे होते जो जिसको देख और टच छू दोनों ही सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कोई भी जैसे कि एप्लीकेशन है उसको अपन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। विंडो विंडो दोस्तों कंप्यूटर में विंडो कैसा प्रकार है? तो सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, बेल्स पास्कल, चार्ल्स बेबेज या जोसेफ जैक्यूड? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो सही आंसर है इसका, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएसपी किल्बी ने या चार्ल्स बेबेज ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेएस किल्बी। ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड आईसी चिप का विकास दोस्तों जेएस किल्बी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन कंप्यूटर आंकड़ों को त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बग, डीबग या बिग बाइट? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही रहेगा। जैसे अपन बोलते हैं जैसे कि कंप्यूटर बग आ गया, तो वो क्या है दोस्तों? त्रुटि है। कंप्यूटर में कोई आंकड़ों से संबंधित कोई त्रुटि है उसे बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर दोस्तों सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है निम्न में से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 44वां का ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता? चिप, डिस्क, चुंबकीय डिस्क या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा, जो भंडारण करता है उसको कहा जाता है दोस्तों चिप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 45वीं का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रैन, पास्कल, कोबोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? फादरबोर्ड, कीबोर्ड, मदरबोर्ड या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कीबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है कीबोर्ड, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओरेकल है, ओरेकल क्या है? आपको बताना ओरेकल क्या? एक भाषा, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? ओरेकल क्या है? 48 का दोस्तों आंसर करें फटाफट। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन से प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन से प्रकार का कंप्यूटर है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी 50वें का सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अबेकस का दोस्तों आविष्कार चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, IMAC एक प्रकार का है? मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं? IMAC, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। IMAC एक प्रकार का मशीन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एक्कल ने, एडा लवलेस ने और चार्ल्स बेबेज या सभी? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जोसेफ, मेरी, चार्ल्स बेबेज, ये वो भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मेरी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, ए वो भी दोनों या वॉन न्यूमैन? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर था दोस्तों JS किल्बी। JS किल्बी ने IC चिप का आविष्कार या विकास किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का, सोडियम पैरा ऑक्साइड का या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का या इनमें से कोई नहीं? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो सही सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का लेप होता है चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, ए वो भी दोनों या लॉजिकल? तो डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों गणना के आधार पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा, IIT कानपुर या सीडेक या बारक? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सीडेक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहे आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट, जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी, वॉन न्यूमैन या इनमें से कोई नहीं? तो ENIAC कंप्यूटर बनाया था दोस्तों प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा।
इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आज के क्लास के इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न। तो आपके दोस्तों इन क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और मिल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को ऐसे ही जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।